भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस और चलो उस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। किस और चलो उस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। जब जीवन में तूफान उठे, जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए, लहरों में नैया घिर जाए। जब जीवन में तूफान उठे, जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए, लहरों में नैया घिर जाए। यदि हरि नाम का संबल हो, यदि हरि नाम का संबल हो, तो सहज किनारा मिलता है। यदि हरि नाम का संबल हो, तो सहज किनारा मिलता है। इस और चलो उस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। किस और चलो किस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। ना धन बल जन ना साथी हो, ना धन बल जन ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने, दुश्मन सारा संसार बने। ना धन बल जन ना साथी हो, ना धन बल जन ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने, दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाएं बंद, जब सब द्वारे हो जाएं बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल पे सहारा मिलता है। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो। ध्रुव
सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसे नंद दुलारा मिलता है। ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसे नंद दुलारा मिलता है। इस और चलो किस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। इस और चलो इस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। अब नंद दुलारा मिलता है, अब नंद दुलारा मिलता है। अब हरि का द्वारा खुलता है, अब हरि का द्वारा खुलता है। अब सहज किनारा मिलता है, तब सहज किनारा मिलता है। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। आज अक्षय तृतीया है। समस्त वैष्णव भक्तजनों को अक्षय तृतीया महोत्सव की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। अक्षय तृतीया की बड़ी बड़ी महिमा शास्त्रों में लिखी है। अक्षय तृतीया को परशुराम जी का आविर्भाव हुआ। अक्षय तृतीया से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ और अक्षय तृतीया को ही श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद ने श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी को प्रथम चंदन धारण कराया और तभी से पूरे ब्रज वृंदावन में वैष्णवों के समस्त संप्रदायों में आज अक्षय तृतीया को ठाकुर जी को चंदन धारण कराने का, चंदन यात्रा का प्रचलन हुआ। यमुना जी की धारा बहुत निर्मल हो रही है। माने इतने इतने प्रयास हो गए, इतने इतने बजट बन गए, समितियां बन गईं, गंगा जी यमुना जी की शुद्धि का कार्य कितना हो पाया पता नहीं। लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि में किसी ने कोई गंगा जी यमुना जी के सफाई का कार्य नहीं किया, पर गंगा जी यमुना जी स्वतः परम शुद्ध हो गई। वे अपने दिव्य रूप में तो सदैव शुद्ध हैं, लेकिन इस समय जो उनका प्रकट रूप है, प्राकृतिक रूप है, उसमें भी वो परम दिव्य कि हमारी ये पवित्र नदियां अपना शोधन स्वयं कर लेंगी, किसी दूसरे को नहीं करना पड़ेगा। मनुष्य तो इतनी दया कर दे कि जो वो गंदगी डाल रहा है इन पवित्र नदियों में वो न डाले। जो नाले गिर रहे हैं या जो फैक्ट्रियों कारखानों के वो गंदे द्रव्य आकर के हमारी यमुना जी को पवित्र कर रहे हैं,
यदि केवल उन पर रोक लगा दिया जाए और 1 रुपया यमुना जी की शुद्धि में न खर्च किया जाए तो यमुना जी स्वयं, वो तो सदैव दिव्य हैं ही, वे तो सदैव परम शुद्ध हैं ही, पर वो अपने बाह्य रूप को भी परम परिमार्जित स्वयं कर लेंगी, किसी दूसरे को जरूरत नहीं है। और यमुना जी का दर्शन करके मन को बहुत सुख मिल रहा है। आज अक्षय तृतीया है, श्री यमुना जी का स्नान हुआ, श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा हुई। और वास्तव में तो ब्रज वृंदावन रज में है और यमुना जी में है, चूंकि ठाकुर जी के विग्रह स्वरूप तो पीछे प्रगटे, मंदिर तो बहुत बाद में बने, लेकिन अगर लीला कालीन इस ब्रज वृंदावन में कुछ है तो वो ब्रजरज श्री यमुना जी और श्री गिरिराज जी। और ब्रजरज, यमुना जी, गिरिराज जी, ये तीनों सदा उपलब्ध हैं, इस समय भी उपलब्ध हैं। तो और चीज़ों की तो मनाही है, लेकिन ब्रजरज में सवेरे जो छूट दी जाती है उस समय में आकर के बैठो तो रोक टोक नहीं है। यमुना जी स्नान का भी अवसर हो रहा है, यमुना तट पर भजन करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। तो आप सब भी यमुना जी का दर्शन कर लीजिए, श्री वृंदावन धाम को प्रणाम कर लीजिए और साथ साथ कलिकल्मष नाशिनी श्री यमुना जी से प्रार्थना भी आप भी करिए, हम भी करें कि हे यमुना जी, आप तो यम की फांस को काटने वाली हो, चूँकि आप यम और शनि की लीला आग्रह में बहन हो। ऐसे तो राधा माधव का दिव्य प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है, पर प्रगट लीला में आप यम की, शनि की बहन हो। अक्षय तृतीया को आप सब भक्तजनों को प्रणाम करते हैं, अक्षय तृतीया की बधाई देते हैं और श्री यमुना जी की ही गोद में बैठे हुए हैं। श्री यमुना जी क्या कहना, तो श्री यमुना जी को प्रार्थना करते हैं वे हम सब पर कृपा करें, श्री राधा गोविंद के, श्री निताई गौरांग के चरण कमलों का प्रेम प्रदान करें, हमारे कलमश को, दोषों को क्षमा करें, परिमार्जित करें और श्री राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा के योग्य हमको बनाएं। ऐसे यमुना जी को प्रणाम करते हुए, श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करते हुए, श्रीधाम वृंदावन में विराजमान समस्त ठाकुर जो इस समय अपने गर्भगृह में अपने परिकर के साथ सेवा ग्रहण कर रहे हैं, समस्त भगवत स्वरूपों को प्रणाम करते हुए, समस्त श्री वृंदावन धाम के गुप्त और प्रकट समस्त रक्षिक संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहिए श्री यमुना महारानी की जय हो, श्री धाम वृंदावन की, श्री अक्षय तृतीया की, चंदन महोत्सव की, श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल।